10th क्लास का लाइट चैप्टर का 3rd लेक्चर, जिसमें आज हमको बताना है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ठीक है, कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन सा पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग इमेज का। ठीक है, तो कनकेव मिरर हम लोग साइन कन्वेंशन देख लिए थे, फार्मूला देख लिए थे। ठीक है, लास्ट के वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो सबसे पहले आपका हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। हम लोग बोले थे इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, जो ऑब्जेक्ट से आपका कहाँ से जाता है, फोकस से होके जाता है। ठीक है, तो सुविधा के लिए इधर से भी हम लोग देख लेते हैं कि इधर से भी आ रहा है, तो ये आपका कहाँ से कटेगा, फोकस पे ही आपका कटेगा। ठीक है, तो हमारा पहला पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज उसका कहाँ बना, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का इमेज बना एट फोकस। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा इमेज बना, मतलब पॉइंट इमेज बना। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इसका करीब 10⁻0 के करीब, मतलब दम 0, मतलब आपका बहुत छोटा इमेज बन रहा है। ठीक है, सेकंड पोजीशन है आपका, जो कि हम आपको फार्मूला प्रूफ करने में भी दिखाए थे। सेकंड पोजीशन को ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम लोग, ये फोकस है, ये सी है, तो इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे थे हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैरेलल ऑब्जेक्ट का हेड से एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के गया, जो कि कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा रे हम लोग कहाँ से पास किए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि मिरर पे टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। ठीक है, ये दोनों जहाँ पे कोलाइड करता है वहाँ पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है तो वो आपका कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पोजीशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पोजीशन देखेंगे हम लोग। थर्ड पोजीशन कहाँ देखेंगे, तो थर्ड पोजीशन आपका है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थर्ड पोजीशन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका आपका कहाँ से जाएगा, फोकस से गया। ठीक है, दूसरा रे अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगा, करता तो आपका सिंपल ऐसे हो जाता, वो भी आपका आ जाता, लेकिन हम लोग वहाँ से पास नहीं करेंगे। कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। फोकस से पास करेंगे, जो टकराने के बाद फिर से कहाँ पे कट किया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। तो आपका ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे तीसरा पोजीशन बता दिए। आपका रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है उसको बताते जा रहे हैं। फोर्थ पोजीशन है आपका, फोर्थ पोजीशन है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम रखेंगे फोकस एंड सेंटर कर्वेचर के बीच में कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपका पहला रे जाएगा फोकस से होते हुए जाएगा, और दूसरा रे को हम लोग पास करेंगे, दूसरा रे को पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका कहीं ना कहीं मिलेगा जाके, ये रे आपका पास करेगा। तो याद होगा हम लोग बोले थे कि मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगा वो पीछे उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। तो जो हमारा जहाँ पे मिला ये हमारा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन किया, तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट छोटा था तो इमेज आपका बड़ा बनना शुरू हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना ऑब्जेक्ट का हाइट रहता था उतना ही इमेज हाइट रहता था, तीसरा केस वाला में। चौथा केस में क्या है, अब ऑब्जेक्ट हाइट कम है लेकिन इमेज हाइट बड़ा, अब इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका था फोर्थ पोजीशन नंबर, जो कि कहाँ था, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेक्स्ट है फिफ्थ पोजीशन नंबर, जो कि आपका फोकस पे होगा। फोकस पे ही आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। ठीक है,
तो फोकस से आपका मिरर पे पड़ा, मिरर पे पड़ने से बाद फोकस होते हुए गया, दूसरा रे को हम लोग कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। तो ये आपका पैरेलल चला जाएगा, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, क्योंकि इस पे पड़ा है मिरर पे। तो मिरर पे टकराने के बाद आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस उसी पाथ पे आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे पोल से PF दूरी और FC दूरी दोनों सेम होता है, तो आपका पैरेलल ये कहीं पे कटेगा नहीं, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट छोटा है, इन्फिनिटी पे लार्ज इमेज बनेगा, तो आपका क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5th पोजीशन हो गया। 6th पोजीशन क्या है, 6th पोजीशन है आपका ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। तो आपका मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएगा, और आपका फोकस यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये हम इस लाइन से पास करते हुए ऐसा जाएंगे, रफ स्केच कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा तिरछा होगा। तो ये आपका जो है ऐसे जाएगा पीछे की तरफ, और ये कहीं पे वापस मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था OA, आपका O', A' बना। देखिए इससे पहले जितना भी इमेज बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ये लास्ट इमेज फॉर्मेशन है जो पोल और फोकस के बीच में है। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, मतलब इसमें आपका पीछे की तरफ हम लोग बढ़ा के बनाए हैं। ये देख रहे हैं, ये दूरी आपका बहुत छोटा है, ये दूरी बहुत बड़ा है, तो ये पीछे में ही मिलेगा, मर्ज करके बनेगा। ठीक है, तो ये आपका था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बना सकते हैं, जो हम एक पिछले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल बना के दिए हैं, उसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल बहुत सारा बना सकते हैं। अब रह गया कि आप उस न्यूमेरिकल बनाने में कैसे आप उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज करने आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। साइन कन्वेंशन जो दिए हैं हम, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एकदम वैसे लीजिएगा। तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं करते हैं तो आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये था कनकेव मिरर का बात था। अब आइए कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे। कन्वेक्स मिरर में तो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका फोकल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ पे पोल है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, ये हमेशा फोकस से ही लगेगा कि फोकस से इसको जाते हुए देखिए। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर रे जो पड़ता है बाहर की तरफ फेंकाता है। ठीक है, क्योंकि फोकस इसका अंदर रहता है, इसलिए आपको ये बाहर की तरफ, तभी तो उसका मिलाते हुए पीछे अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा रे हम लोग बोले थे कि आपको पास करता हुआ कहाँ से जाना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट से इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्टर को उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, लेकिन हम लोग वर्चुअली इसको मिलाएंगे तो आपका इमेज बना OA का बना O', A' आपका इमेज बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना। ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट से हमेशा इसमें छोटा इमेज बनता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग प्रूफ देखेंगे मिरर फार्मूला कन्वेक्स मिरर का। तो हम लोग फिर से यहाँ पे ज्योमेट्री का देखेंगे। ज्योमेट्री देखने के लिए हमको जगह चाहिए, तो हम जो पार्ट आपका ज़रूरत नहीं है उस पार्ट को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल A', क्या होगा, तो एंगल हो जाएगा AOC बराबर एंगल A', बराबर 90 डिग्री। एंगल ACO बराबर एंगल A', कॉमन एंगल हो गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पे, एंगल थ्योरम से, एंगल थ्योरम क्या होगा, एंगल थ्योरम से हमारा ट्रायंगल AOC सिमिलर ट्रायंगल A', जैसे सिमिलर हुआ तो क्या होगा, साइड का रेशियो हमारा बराबर होगा। तो साइड का रेशियो क्या होगा, AO बटा में A', O' बराबर OC बटा में
ओ डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल AOF A dash O dash F and triangle BPF, ठीक है, ये आपका है। तो इसमें ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल A डैश O डैश F बराबर एंगल BPF बराबर 90 डिग्री, एंगल इसको हम इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं AO बटा में A डैश O डैश बराबर OC बटा में O डैश C, इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। यहाँ पे हमको जगह मिल जाएगा दूसरा लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका दूसरा एंगल क्या होगा, BFP ए एंगल A डैश F O डैश बराबर एंगल BFP, जो कि कॉमन है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल थ्योरम। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन होगा, ट्रायंगल BPF A डैश O डैश F सिमिलर ट्रायंगल आपका BPF, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि BP परपेंडिकुलर होता है। हम लोग लास्ट क्लास में भी आपका कनकेव मिरर में डिस्कस किए थे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर। स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर में बहुत छोटा हम जब मिरर ही ले रहे हैं तो BP और इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, दोनों करीब करीब सेम ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका इधर से ही चल रहे हैं हमारा सिमिलर, अगर इधर से ही करते तो हमारा क्या होता है, BP बटा में A डैश O डैश बराबर आपका PF बटा में O डैश F। BP देखिए पैरेलल लाइन के बीच का है, ये परपेंडिकुलर दोनों है, तो AO बटा में A डैश O डैश बराबर PF बटा में O डैश F, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पैरेलल के लिए चलते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, OC बटा में O डैश C बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका PF बटा में O डैश F। अब देखिए जो डायरेक्ट मालूम है हमको OC क्या है मेरा, OC को हम लिख सकते हैं, OC को लिख सकते हैं OP प्लस PC। O डैश C को क्या लिख सकते हैं, O डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस PO डैश। PF तो हमको मालूम है, PF फोकल लेंथ है। O डैश F को क्या लिख सकते हैं, O डैश F को लिख सकते हैं PF माइनस PO डैश। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए। OP क्या है मेरा, OP मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस U सामने का, प्लस PC आपका 2F है, तो 2F बटा में आपका PC 2F माइनस PO डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अंदर का है तो V प्लस का भी बराबर PF अंदर का है तो F हो गया, और F माइनस V, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस U प्लस 2F इंटू F माइनस V बराबर F इंटू 2F माइनस V, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन लेंगे तो माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस UV माइनस 2FV बराबर FV प्लस 2F स्क्वायर माइनस FV, F स्क्वायर 2F स्क्वायर कैंसिल। अब UV छोड़ दे रहे हैं इधर, बाकी सबको उधर लेके जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा UV बराबर
प्लस यू एफ, प्लस का यू एफ उधर और प्लस यहाँ पे -2f भी है, उधर -f भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा f भी। अगेन डिवाइडिंग बाई यू भी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ, तो हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि आपका फार्मूला कनकेव मिरर में भी आया था, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी -v/u, ठीक है, -v/u, तो यहाँ पे खाली v/u हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका एक सामने है, एक बिहाइंड है, ठीक है, और आपका यहाँ पे hi/ho आपका जो था मैग्नीफिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी आपका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। अब इसमें भी देख लेंगे हम लोग, ये अब तक मिरर फार्मूला पूरा हो गया। इसमें इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ कहाँ क्या होगा, तो इसमें आपका 2 इमेज फॉर्मेशन होता है कनकेव में, कन्वेक्स में। पहला क्या होगा, तो इन्फानाइट पे का जो बनेगा वो कहाँ जाएगा, फोकस पे, ठीक है, इन्फानाइट से आ रहा है तो वो आपका फोकस से जाता हुआ दिखेगा। तो ये आपका इन्फिनिटी पे के बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा फोकस पे, इसलिए इस मिरर को डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग कहाँ देखेंगे हम लोग उसको, तो इन बिटवीन हम लोग करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बना आपका कहाँ पे इमेज बना आपका पोल एंड फोकस के बीच में, दो ही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग अगला क्लास में इसका देखेंगे, इसका भी न्यूमेरिकल देखेंगे और आपका देखेंगे कि इसके अलावे हम आगे लाइट का कैसे हम चैप्टर को आगे भगाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसके बाद का। थैंक यू, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।